चीफ जस्टिस बी आर गवई पर हुए हमले पर बहन मायावती ने दी बड़ी प्रतिक्रिया। सुनकर आप हो जाएंगे दंग। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा वाकया देखने को मिला जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आप इस बात को सोचिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई पर कोई शख्स जूता फेंकने की कोशिश करता है, वो भी उनके ही बेंच में, सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम के अंदर। आखिर ये क्यों संभव हो पाया? सोचने समझने की ये कोशिश है कि आखिर देश के तमाम संवैधानिक पदों पर सवाल निशान खड़े करना ये तो आम बात हो ही चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखने को मिलता है कि अब हाथापाई करने और उनको नुकसान पहुंचाने के लिए भी किसी भी तरीके के लोग सोचना विचार करना अब पूरी तरीके से बंद कर चुके हैं। एक ऐसा ही वाकया आज देखने को मिला। बता दें कि एडवोकेट राजेश किशोर कुमार, इनके जरिए जस्टिस बी आर गवई के तरफ जूता फेंका जाता है। वो जूता जस्टिस बी आर गवई के बेंच तक नहीं पहुंच पाता। उसी दौरान सुरक्षा कर्मियों के जरिए एडवोकेट राजेश किशोर कुमार को गिरफ्त में ले लिया जाता है और बाहर निकलते ही इस एडवोकेट के जरिए कहा गया कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आखिर ये जवाब, ये बात क्यों निकल कर आई? बीते दिनों बता दें कि मध्य प्रदेश के खजुराहो में भगवान विष्णु की सरकटी मूर्ति को पुनर्स्थापित करने की याचिका को खारिज करने का काम जस्टिस बी आर गवई के जरिए किया गया था और तमाम तरीके की बातें उनके माध्यम से जो कही गई, जिसको लेकर तमाम मनुवादी संगठनों के जरिए इस पर सवाल निशान खड़े किए गए। जबकि असल में देखा गया ये कि जस्टिस बी आर गवई सुप्रीम कोर्ट के ताल्लुकात में ये पूरा मसला आता ही नहीं और इस मसले को लेकर जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि ये हमारे दायरे में ये मसला है ही नहीं, तो इस पर किसी भी तरीके से कोई टिप्पणी करना, कोई फैसला देना ये हमारे बस में नहीं है। इस पूरे मसले को लेकर यह भी देखने को मिला कि जस्टिस बी आर गवई पर यह जो जूता फेंकने का वाकया देखने को मिल रहा है, इसके पीछे की वास्तविकता इस बात की भी समझनी पड़ेगी कि आखिर जस्टिस बी आर गवई ये दलित समाज से ताल्लुकात रखते हैं। शेड्यूल कास्ट समाज से ताल्लुकात रखने के चलते जातिवादी मनुवादी सोच रखने वाले लोग इस बात को कदापि सहन नहीं कर पा रहे कि आखिर जिनको गांव के बाहर, जंगलों के बाहर एक समय के पहले रखा जाता था, जिनके गले में जो मटका था, कमर में झाड़ू था, जो जानवरों से भी बदतर जिंदगी जी रहे थे, भारतीय संविधान बाबा साहब के अथक परिश्रमों से लिखे गए इस संविधान के चलते इनकी जिंदगी में इस तरीके से परिवर्तन हुआ कि आज देश की सबसे बड़ी अदालत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे बन बैठे हैं। और यही जातिवाद का जो मनुवाद का जो दंश है वो इस मुताबिक असर करता है, जो कि जस्टिस बी आर गवई पर जूता फेंकने के मसले को लेकर भी किसी भी तरीके से संकोच नहीं किया जा सकता। और यही आज तमाम वो तस्वीरें देखने को मिली। इस पूरे के पूरे मामले को लेकर बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने अपनी बड़ी ही गंभीर प्रतिक्रिया दी है। बहन मायावती का कहना है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश श्री बी आर गवई के साथ आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन पर अभद्रता करने की कोशिश अति दुखद तथा इस शर्मनाक घटना की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। सभी को इसका उचित व समुचित संज्ञान जरूर लेना चाहिए। यह बात बहन मायावती ने की है कि जो वाकया आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में हुआ, यह निश्चित रूप से इतना ज्यादा निंदनीय है, जिसकी जितनी ज्यादा निंदा की जाए उतना ही कम है। इस पूरे मसले को लेकर बिल्कुल भी ढिलाई या फिर बहुत ही आसानी से न लेते हुए इस मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और यह कहने की जानकारी मिल रही है कि एडवोकेट राजेश किशोर कुमार, जिनके जरिए जस्टिस बी आर गवई की तरफ जूता फेंका गया है, उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। 2011 से उनकी प्रैक्टिस थी, उनके लाइसेंस को रद्द कर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जरिए भी उनको निलंबित करने का काम किया गया है। अब वो किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप इस बात की कल्पना करिए कि मनुवाद जातिवाद का दंश इतना ज्यादा सर चढ़कर बोलता है, रगों में इतना मनुवाद और जातिवाद दौड़ता है कि इस देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तरफ जूता फेंकने की इतनी ज्यादा हिम्मत ये मनुवाद के जरिए हो जाती है। आखिर यही मनुवाद है जो लोगों के मन मस्तिष्क में इतना ज्यादा असर करता है कि वो हर तरीके से कितने भी बड़े बड़े पदों पर चले जाए, हर एक शिक्षण संस्थानों से लेकर तो देश की तमाम
विभागों और क्षेत्रों में अनेकों अनेकों तरीके से ये जातिवाद और मनुवाद फैलाने का काम करते हैं, भेदभाव करने का अमूमन तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं। जिस तरीके से जस्टिस BR गवई के साथ ये पूरा मसला हुआ, इसको लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है, जिस पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए भी अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। ये जो मामला हुआ ये बिल्कुल भी असहनीय है, इसको सहन नहीं किया जा सकता। इस पर कहने की प्रतिक्रियाओं का सिलसिला इसी मुताबिक जारी रहना चाहिए और देश के तमाम संवैधानिक पदों के साथ इस तरीके के वाकया होना निश्चित रूप से ये भारत की और भारत की छवि को धूमिल करने वाला भी मसला है। इस देश के तमाम शिक्षण संस्थानों से लेकर तो विभिन्न क्षेत्रों को अगर छवि के तौर पर बदनाम करने की, भ्रष्टाचार के तौर पर करने की अगर कोशिश की गई है तो इसके पीछे मनुवाद, जातिवादी सोच रखने वाले लोगों का सबसे बड़ा हिस्सा है, उनका साथ और समर्थन है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।